रानी कुछ ही दिनों पहले गांव से शहर आई थी अपने मामा के घर। आज उसके मामा उसे शहर घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं। मामा, आज मुझे आपके शहर के सबसे अच्छे फास्ट फूड खिलाओ। गांव में तो मैं कुछ भी नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं, अब तू मेरे साथ शहर में है तो मैं तुझे यहाँ का सबसे अच्छा स्प्रिंग रोल खिलाऊंगा। क्या स्प्रिंग रोल? अब भला ये क्या चीज है? भांजी, ये यहाँ का सबसे मजेदार फास्ट फूड है। चल तुझे चल के स्प्रिंग रोल खिला कर लाता हूँ। इतना कहकर अब रानी के मामा उसे सामने की एक दुकान पर लेकर जाते हैं और उसे कुछ स्प्रिंग रोल खरीद कर देते हैं, जिसे देखकर रानी के मन में ख्याल आता है। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था इसके नाम की तरह इसमें भी स्प्रिंग लगी होगी, लेकिन ये तो सब्जी से भरे पराठे की तरह है। इसमें क्या खास बात है मामा जी? ये तो मैं भी बना सकती हूँ। अरे भांजी, एक बार ये स्प्रिंग रोल खाकर तो देख, फिर तुझे तेरे पराठे और स्प्रिंग रोल में अंतर पता चल जाएगा। वैसे मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, एक बार खा ही लेती हूँ। इतना कहकर अब रानी उन स्प्रिंग रोल्स को चख कर देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो पास रखे और स्प्रिंग रोल्स भी खाने लगती है। क्या बात है मामा जी, ये रोल तो सच में बहुत मजेदार है। इसका स्वाद कितना लाजवाब है, मन कर रहा है और खाने का। अरे अगर बस स्प्रिंग रोल ही खाती रहोगी तो बाकी सब कैसे खाओगी? लेकिन मामा जी, मुझे तो ये स्प्रिंग रोल ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करो, आप थोड़े स्प्रिंग रोल पैक करवा लो और हम चलते चलते बाकी चीजें भी चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं स्प्रिंग रोल पैक करवा देता हूँ, बस। इतना कहकर अब दोनों मामा भांजी वहाँ से और स्प्रिंग रोल्स खरीदकर आगे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं, लेकिन रानी को स्प्रिंग रोल्स खाना बहुत पसंद था, तो वो रोज शाम के समय अपने मामा से स्प्रिंग रोल लाने के लिए कहती थी। एक दिन उसकी मामी रोज रोज स्प्रिंग रोल खाने पर उसे टोक देती है। रानी, ये क्या हो रहा है? तुझे जब से आई है तब से रोज स्प्रिंग रोल खाती रहती है। घर में खाना नहीं बनता क्या? ऐसी बात नहीं है मामी जी, मुझे स्प्रिंग रोल खाना पसंद है और अब बस आदत सी हो गई है स्प्रिंग रोल खाने की। अगर दिन में एक बार मैं स्प्रिंग रोल ना खाऊं तो मेरी भूख ही नहीं मिटती है। ये सब तेरे मामा की वजह से हुआ है। ना ही वो तुझे बाहर घुमाने लेकर जाते, ना ही स्प्रिंग रोल खिलाते, और ना ही तुम्हें दिन रात स्प्रिंग रोल खाने की आदत पड़ती। मामी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। आप मामा से मना मत करना स्प्रिंग रोल लाने के लिए। बस बहुत हो गया तेरा, पूरा दिन कुछ नहीं करती है, बस बैठे बैठे स्प्रिंग रोल खाती है। मामी, मेरी बात तो सुनिए। रानी की मामी उसकी एक बात नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद भी रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद ही YouTube पर देखकर स्प्रिंग रोल बनाना सीखती है और खुद घर पर बनाकर खाती है। ऐसा करते हुए उसकी मामी उसे देखती है। ये सब क्या है रानी? तुझे बाहर के स्प्रिंग रोल खाने से मना किया तो तू घर पर बनाकर खाने लगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे गांव वापस भेजना ही पड़ेगा, वरना ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाकर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तेरे घर वाले बोलेंगे कि मैंने तुझे कुछ किया है। इससे अच्छा तुझे गांव ही वापस भेज दे। मामी, आप ये क्या कह रही हैं? अब तो मैं बाहर का भी नहीं खा रही हूँ, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। तू अपने गांव अपनी माँ के पास जाकर चाहे तो घर में खाना खा या बाहर खा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ ये सब मत खा। इतना कहकर रानी की मामी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद रानी की मामी ना तो उसे स्प्रिंग रोल ला कर देती और ना ही घर पर बनाने देती। एक दिन रानी बाजार से कुछ सामान लाती है और तभी उसकी पड़ोसन से उसकी मुलाकात होती है, जो कि उसे देखकर उसे जान पहचान बढ़ाने लगती है। कुछ दिनों बाद रानी की मामी के पास वो आती है और उसे कहती है, बहन जी, तुम्हारे घर जो लड़की आई है वो कौन है? देखने में तो बहुत सुंदर है। मेरी ननद की बेटी है, कुछ दिनों के लिए शहर रहने के लिए आई है। क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, किया तो कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपसे साफ साफ बात करती हूँ। मेरी बहन का एक बेटा है, उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही हैं, तो हमें आपकी भांजी पसंद आ गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भांजी की शादी मेरे बहन के लड़के से करा दे तो अच्छा होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप घर में आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? रानी, ओ रानी, जल्दी से विमला आंटी के लिए चाय बना ले आ। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके लिए कोई अनजान हूँ मैं। चाय पानी तो परायों से पूछा जाता है। नहीं नहीं, आप पराई कहाँ से हुई? आप तो अपनी है, तभी तो चाय नाश्ते के लिए पूछ रही हूँ।
अगर बस टाइम पास के लिए आती तो गेट से ही भगा देती। अब दोनों साथ में बैठकर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। विमला के घर से जाने के बाद रानी की मामी सारी बात रानी की माँ को बताती है। रानी की माँ भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी की बात सुनकर, और वो भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। शाम को रानी के मामा घर आते हैं तो वो शादी की बात करने लड़के वालों से मिलने के लिए कहते हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं। लड़के वाले और लड़की वाले एक दूसरे से मिलकर शादी की बातचीत करते हैं और रानी की शादी पवन नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद पवन रानी से कहता है, रानी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शादी के बाद मैंने उन्हें पार्टी नहीं दी थी, तो वो मेरे घर पर आकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो तुम्हें जो सबसे अच्छा आता है बनाना, बना देना, ताकि मेरे दोस्त खुश हो जाएं और उनके सामने मेरी बेइज्जती ना हो। अच्छा, आपके दोस्तों के लिए खाना बनाना है तो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जो सबसे अच्छा आता है मैं वही बनाऊंगी और आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगी। थैंक्स डार्लिंग। अब बस जल्दी से उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दो, वो लोग आते ही होंगे। पवन वहाँ से चला जाता है और रानी किचन में चली जाती है। वो सोचती है कि वो अपने पति के दोस्तों के लिए सबसे अच्छा क्या बनाए। काफी सोचने के बाद उसके मन में स्प्रिंग रोल का ख्याल आता है और वो सभी के लिए स्प्रिंग रोल बनाती है। कुछ देर बाद पवन के दोस्त भी आ जाते हैं और पवन रानी को आवाज देकर खाना लाने को कहता है। रानी सभी के लिए स्प्रिंग रोल और सोया सॉस लेकर आती है। अरे वाह, देख तो भाई, भाभी स्प्रिंग रोल और सोया सॉस लेकर आई है। मुझे तो लगा था कि भाभी गांव की है, छोले चावल लेकर आएंगी, लेकिन यह तो शहर की ओपन माइंडेड लड़की लग रही है। एकदम सही कहा सुमित, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो और भी लाजवाब होंगे। चलो स्टार्ट करते खाना। हाँ हाँ, खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है ये सब मेरी बीवी ने। खाओ और बताओ मेरी बीवी ने कैसा बनाया है। बस 1 मिनट। इतना कहकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं और रानी के हाथ के स्प्रिंग रोल खाकर सभी को बहुत मजा आता है। सभी रानी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है कि रानी ने उसके दोस्तों के सामने उसका मान रखा और सभी मजे से बैठकर स्प्रिंग रोल खाते हैं। उनके जाने के बाद पवन अपनी बीवी से कहता है, क्या बात है रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें पता है, ये मेरे दोनों दोस्त ऐसे हैं कि इन्हें किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। ये जब भी किसी के हाथ का खाना खाते हैं तो उसके खाने में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। पहली बार इन्होंने कमी नहीं निकाली। सच में ये तो कमाल है। ये तो अच्छा ही हुआ, मेरा स्प्रिंग रोल खाना और बनाना किसी काम तो आया। स्प्रिंग रोल की शौकीन होने की वजह से रानी के पति पवन की उनके दोस्तों के सामने इज्जत बच जाती है। रानी भी अपने स्प्रिंग रोल खाना अब नहीं छोड़ती।